देशवा न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने मुहाने पर है, जिसको लेकर के लगातार एक के बाद एक नेता हमारे सामने आ रहे हैं, बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ा नाम हमारे सामने आ रहा है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लगातार एक के बाद एक कच्चा चिट्ठा खोलना, पोल खोलना जो है वो शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने शांभवी चौधरी को अपने निशाने पर लिया था और लगातार उनको पर्सनल अटैक जो है वो कर रहे थे। कभी उनके पिता का नाम घसीट रहे थे, तो वही उनके ससुराल वालों को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी पर उन्होंने काफी बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि 1995 में हुए लौना परसा नरसंहार में डिप्टी सीएम का हाथ था और साथ ही साथ उस वक्त वो जेल भी गए थे, लेकिन कोर्ट में ये बोलकर रिहा हो गए थे कि वो नाबालिग हैं। यानी कोर्ट में अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट दिखा करके, जिसमें उनकी उम्र 15 वर्ष थी, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया था। वही दूसरी ओर हम आपको बता दें कि अब जब उनकी उम्र का पूछा गया, यानी सन 2020 में चुनाव आयोग के द्वारा उनकी उम्र 51 वर्ष बताई गई। यानी कि अगर देखें तो हम उस वर्ष जिस वर्ष 28 मार्च 1995 के वक्त इनकी उम्र यानी सम्राट चौधरी की उम्र जो है वो 26 साल थी। तो 26 साल का इंसान 15 साल का कैसे हो गया? वो सर्टिफिकेट फर्जी था, ये फर्जी आधार पर बरी हुए हैं। साथ ही साथ इस वक्त पीके ने यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिख दिया है पीएम मोदी को। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर सम्राट चौधरी को जेल नहीं होती, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो ये खुद जाकर के कोर्ट में याचिका डालेंगे और खुद से इस पर अपना जो है वो फैसला उठाएंगे। साथ ही साथ सिर्फ पीके ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं, जन स्वराज के जितने भी लोग हैं, वो तमाम जन स्वराज के लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा बयान दे दिया। इसी बीच उन्होंने कहा है कि अगर डिप्टी सीएम पर कार्रवाई नहीं की जाती, अगर उन्हें उनके पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो वो खुद जाकर के ये मामला कोर्ट में दर्ज कराएंगे और खुद ये केस लड़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इस मामले को गौर से समझिएगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं, सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। वही दूसरी ओर लगातार वो जो है सम्राट चौधरी पर इस वक्त निशाना साध रहे। इससे पहले भी उन्होंने अशोक चौधरी को, इसी बीच उन पर अशोक चौधरी पर बड़ा बयान उन्होंने दे दिया था। अशोक चौधरी पर बड़े आरोप लगा दिए थे, जिसको लेकर के शांभवी चौधरी और लगातार जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों ना हो, उनके बयानों को, उनके आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सामने आकर के इस बार थाम लिया है, इस बार पकड़ लिया है डिप्टी सीएम का कॉलर। और देखते हैं कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए तो अभी हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की एक ही मांग है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पत्र लिखवाया है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री मोदी से यही गुहार लगाई गई है कि इस वक्त डिप्टी सीएम के पद पर सम्राट चौधरी जो बैठे हैं, उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो आरोपी हैं, क्योंकि वो नरसंहार में उनका नाम शामिल था और साथ ही साथ फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बरी होकर के आज घूम रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें देशवा न्यूज। धन्यवाद।